दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। और इसमें क्यों मनाते हैं जन्माष्टमी, और साथ में ये बताऊँगी कि जन्माष्टमी में मटकी क्यों फोड़ते हैं। ये जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान के जन्म के दिन होती है और इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी क्या है। जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं में से निपुण भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का विशेष महात्म्य है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है और कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का साज श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। सभी स्त्रियां पुरुष इस व्रत को करते हैं और रात के 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण जी के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंजती है। इनकी आरती उतारी जाती है। इसके बाद प्रसाद बांटा जाता है और इसी प्रसाद को खाकर लोग व्रत को खोलते हैं। तो अब देखते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की कथा क्या है। द्वापर काल के अंत में मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंश के कुल में वासुदेव जी के साथ तय किया गया था। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करते हुए रथ के साथ चल रहा था, तभी अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने लाड प्यार के साथ विदा कर रहा है, इसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह बात सुनकर कंस आग बबूला हो गया और फिर उसने अपनी बहन देवकी को मारने की ठान ली। उसने चिंतन किया कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका पुत्र कैसे जन्म ले पाएगा। कंस का गुस्सा देखकर वासुदेव जी ने कंस को समझाते हुए कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है देवकी को मारने की। आवश्यकता तो तुम्हें अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से है, इसलिए देवकी को क्यों मारना। अतः हे कंस, देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा, फिर तुम्हारा जो मन आए उसके साथ करना। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली। उसके बाद कंस ने वासुदेव जी और अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। तत्काल नारद जी वहाँ आए और कंस से बोले कि यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि देवकी का 8वां गर्भ कौन सा होगा। गणना प्रथम गर्भ से या फिर अंतिम गर्भ से होनी चाहिए। कंस ने नारद जी की सलाह को मान लिया। एक देवकी के गर्भ से जो भी संतान ने जन्म लिया उन सभी को जान से मारने की ठान ली। अपनी सोच के अनुसार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को बेरहमी से मार डाला। अब आया भाद्रपद मास। इसमें रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। कृष्ण जी का जन्म लेते ही जेल परिसर में मौसम प्रकाशवान हो गया। वासुदेव के देवकी के सामने गदा, चक्र, शंख और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट करते हुए कहा कि अब मैं शिशु का रूप धारण करता हूँ, तो मुझे फौरन गोकुल में नंद जी के घर ले जाना। वहाँ उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे यहाँ लाकर कंस को दे देना और बोलना कि कन्या ने जन्म लिया है। वासुदेव जी के हाथों में बंधी हुई बेड़ियाँ खुल गईं। दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। सुरक्षा सैनिक सो गए। एक टोकरी में श्री कृष्ण जी को रखकर वासुदेव गोकुल को चल निकले। मार्ग में यमुना नदी श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करने के लिए उफान मारने लगी, तो श्री कृष्ण जी ने टोकरी से अपने पैर नीचे लटका दिए। चरण स्पर्श के बाद यमुना जी घट गई और वासुदेव जी को मार्ग दे दिया। वासुदेव जी यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद जी के निवास पहुँचे। श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में पहुंच गए। जेल के दरवाजे खुद ब खुद बंद होते चले गए। वासुदेव जी के शरीर पर बेड़ियां पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने की आवाज़ कंस के कानों तक पहुंच गई। कंस ने कारागार में जाकर उस कन्या को हाथों में लेकर पटक कर मारना चाहा, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाशमयी हो गई और एक देवी का रूप लेकर बोली कि हे कंस, मुझे मारकर तुझे क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। तुझे मारने वाला तो जन्म लेकर गोकुल कब का पहुंच चुका है। यह सुनकर कंस घबरा गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से कई राक्षसों को भेजा। कई षड्यंत्र रचे। श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से सभी राक्षसों को मार डाला। बड़े होने पर श्री कृष्ण जी ने अपने मामा को मारकर अपने नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी दिलाई। श्री कृष्ण जी की इसी जन्म तिथि को सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। अब आपको बताना चाहूँगी कि जन्माष्टमी में मटकी क्यों फोड़ते हैं। तो हमारी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को दूध और दूध से बनी चीज़ें बहुत पसंद थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर वृंदावन में रहने वालों के घरों से मक्खन चुरा कर खाते थे। इसके कारण वृंदावन वासी उन्हें माखन चोर कहते थे। एक बार जब सभी भगवान श्री कृष्ण की चोरियों से परेशान हो गए,
तो उन्होंने उनकी माँ यशोदा से शिकायत कर दी। इसके बाद माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी को बांध दिया ताकि वह चोरी न कर सकें। इसके साथ ही माँ यशोदा ने सभी वृंदावन वासियों से कहा कि अपनी अपनी मक्खन की मटकियों को ऊपर बांध कर रखें ताकि छोटे से लड्डू गोपाल उस मटकी तक ना पहुंच पाएं। माँ यशोदा को लगता था कि श्री कृष्ण अब मक्खन नहीं चुरा सकते क्योंकि वह अब उनकी पहुंच से बाहर है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका भी उपाय निकाला। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाया और फिर मक्खन चुरा लिया। तो भगवान श्री कृष्ण की इसी शरारत को याद करने के लिए हर बार जन्माष्टमी पर दही हांडी को रखा जाता है और मटकी फोड़ी जाती है। लड़के श्री कृष्ण और ग्वालपालों का रूप बनाकर उस हांडी को फोड़ते हैं। उसके बाद उसके अंदर भरे हुए दही और मक्खन को खाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।